हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रथम पार्ट भारतवर्ष को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस पार्ट में भारत देश की विशेषताएं बताई गई है। भारतस्य प्रदेशानां सर्वसंस्काराणां जननी एका संस्कृत भाषा एव अस्ति। भारतस्य भारत के प्रदेशानां प्रदेशों की सर्वसंस्काराणां सभी संस्कारों की जननी माता एका एकमात्र संस्कृत भाषा एव संस्कृत भाषा ही अस्ति यानी है। भारत के प्रदेशों के सभी संस्कारों की जननी सभी संस्कारों की माता एकमात्र संस्कृत भाषा ही है। यानी जो भारत के प्रदेश हैं उन सभी प्रदेशों के सभी संस्कारों को देने वाली माता एकमात्र संस्कृत भाषा ही है। भारतस्य प्रदेशानां भारत के प्रदेशों के सर्व संस्काराणां सभी संस्कारों की जननी माता एकमात्र संस्कृत भाषा ही है। प्राय लोग प्राय यानी अक्सर जना यानी लोग उत्सवेषु उत्सवों में धार्मिक कार्यों में च और संस्कृत भाषा का समान रूप से मंत्रोच्चारण कुर्वन्ति मंत्रोच्चार करते हैं। प्राय लोग उत्सवों में धार्मिक कार्यों में और संस्कृत भाषा के समान रूप से मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अक्सर लोग उत्सवों में च यानी और धार्मिक कार्यों में संस्कृत भाषा के जो मंत्र हैं उनका समान रूप से उच्चारण करते हैं। भारतस्य अनेकासां भाषाणां जननी संस्कृत भाषा एव अस्ति। भारत की अनेक भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा ही है। भाषाओं की जननी यानी माता संस्कृत भाषा एव अस्ति संस्कृत भाषा ही है। अत्र न कोऽपि संदेह है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय संस्कृति संस्कृते निहिता अस्ति। भारतीय संस्कृति संस्कृत में ही निहित है। अस्माकं हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका मूल मंत्र है सभी लोगों के हित के लिए और सभी लोगों के सुख के लिए। उक्तम च कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सर्वे यानी सभी, भवन्तु यानी हो, सुखिनः यानी सुखी, सभी सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे यानी सभी, निरामया यानी निरोगी, सन्तु यानी हो, सभी सुखी हो सभी निरोगी हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे यानी सभी, भद्राणि यानी कल्याण को, पश्यन्तु यानी देखें। माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, कश्चित् किसी को भी कोई दुःख भाग भवेत् यानी दुःख ना हो। सभी सुखी हो सभी निरोगी हो, सभी कल्याण को देखें और किसी को किसी प्रकार का दुःख ना हो। भारत के प्रदेशों के सभी संस्कारों की जननी एकमात्र संस्कृत भाषा ही है। अक्सर लोग उत्सवों में धार्मिक कार्यों में संस्कृत भाषा के मंत्रों का समान रूप से उच्चारण करते हैं। भारत के अनेक भाषाओं की जननी एकमात्र संस्कृत भाषा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय संस्कृति संस्कृत में ही निहित है। हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है सभी लोगों के हित के लिए और सभी लोगों के सुख के लिए। कहा भी गया है कि सभी सुखी हो सभी निरोगी हो, सभी कल्याण को देखें और किसी को किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। अब हम पाठ का अनुवाद पुनः देखते हैं। हमारा देश भारतवर्ष है, इसके जमीन के भाग सुंदर हैं। जैसे यहाँ कहीं पर पर्वतों की कतारें हैं तो कहीं पर समतल भूमि नज़रों के सामने आती है, कहीं पर्वतों से नदियाँ बहती है और कहीं पर विस्तृत फैले हुए रेगिस्तान है। इस देश में सभी ऋतुएं क्रम से आती हैं और वे सभी ऋतुएं हैं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। भारत में सभी जगह अनेकता है, जैसे कि यहाँ अनेक भाषा के बोलने वाले लोग हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक प्रकार का भोजन है और अनेक प्रकार की वेशभूषा है। वेशभूषा अर्थात पहनावा। परंतु यहाँ अनेकता में भी एकता की मधुर धारा बहती है, अर्थात यहाँ के लोग अनेक प्रकार के सब चीज़ों में अलग अलग प्रकार के होते हुए भी सभी एक दिखाई देते हैं, सभी एक रहते हैं। हम सब सभी भाषाओं को बोलने वाले एक राष्ट्रध्वज को नमन करते हैं और एक ही राष्ट्रगीत गाते हैं। और राष्ट्रीय उत्सव और सामाजिक उत्सवों को भी हम सभी भारतीय मिलकर मनाते हैं। भारत के प्रदेशों के सभी संस्कारों की जननी एकमात्र संस्कृत भाषा ही है। अक्सर लोग उत्सवों में और धार्मिक कार्यों में संस्कृत भाषा के मंत्रों का समान रूप से उच्चारण करते हैं। भारत की अनेक भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है, अर्थात संस्कृत भाषा से ही अन्य भाषाएं निकली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय संस्कृति संस्कृत में ही निहित है।
हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है सभी लोगों के हित के लिए, सभी लोगों के सुख के लिए। कहा भी गया है कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें, किसी को भी किसी प्रकार का कोई दुख न हो। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें, किसी को किसी प्रकार का कोई दुख न हो। थैंक यू।